हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दिव्यराज और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 12.6 सॉल्व करेंगे। और आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बढ़िया और सुपर मेगा ट्रिक आपको पढ़ाएंगे कि क्या ट्रिक है, सुपर मेगा ट्रिक क्या है, वो आज के लेक्चर में हम आपको अंत में पढ़ाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12.6 हमें ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है वो पहले हम समझ लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में हमें एल लेंथ की हमें वायर दे रखी है जिसकी लेंथ है एल लेंथ और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ए। कितना है इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे रखा है। और हमें क्या दूसरा क्या दे रखा है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम। 4 ओम हमें इस वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है। अब हम इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है वो हम समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि इसी मैटर की दूसरी वायर जिसकी लेंथ है l/2, इसकी आधी और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका डबल 2a। अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। हमें क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में कितने टाइप में पूछा जा सकता है। हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करें कि कितने टाइप में पूछा जाए। फर्स्ट टाइप में हम बात करें तो इस क्वेश्चन को इसी तरह भी पूछा जा सकता है। मान लो कि ये वायर है जिसकी लेंथ है L और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A और जिसका रेजिस्टेंस है 4 है। अब हम इस वायर को कंप्रेस करते हैं। हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कब तक, जब तक इस वायर की लेंथ l/2 ना हो जाए तब तक हम इस वायर को कंप्रेस करते हैं। तब हमें इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड करना है। और जब मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको कहा, ये क्वेश्चन इस टाइप का ही है। जब हम वायर को कंप्रेस करते हैं तब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो जाता है 2a। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। तो चलो हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस क्वेश्चन को R = ρL/A वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से। क्यों, हमें इस क्वेश्चन में हमें लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस R1 = L1, लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट मिल गया। अब हम दूसरे केस के बारे में बात करें। मान लो कि दूसरे केस में जो रेजिस्टेंस है, अज्यूम करो कि R2 है। कितना है, R2। तो R2 = ρL/A और L की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी है, l/2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4a भी लिख सकते हैं नीचे, अपॉन में कितना 4a, 2 × 2 4। हमें ये क्या मिला, दूसरी इक्वेशन की क्या मिली, दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, R1 को R2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, L/A ρL/4a। यहाँ पे से रो नहीं चेंज होगा। रो क्या है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टिविटी L और A पे डिपेंड नहीं होती। या आप ये भी सोच सकते हो, ये भी कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशनल ऑफ वायर की डायमेंशनल ऊपर डिपेंड नहीं होती है। हमने इस रेजिस्टिविटी के बारे में अच्छे और डीप कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में आपको अच्छे से पढ़ाया है। जिसने भी इस लेक्चर को नहीं देखा
वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी डाल रखी है, वो वहाँ पे जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो हम इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करेंगे। रो से रो कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो हमें क्या अंत में क्या रहता है, R1 अपन R2 इज इक्वल टू 4, अपसाइड चला जाएगा 4, और अब हम R2 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, R1 अपन 4 हमें क्या मिली, R2 की वैल्यू। अब हम R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, कहाँ पे लिखे, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इस वाले टर्म को, जगह थोड़ी कम पड़ रही है इसीलिए। अब हम क्या लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 4, और R1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, कितनी है 4 ओम, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब हम कितनी वैल्यू मिली, 1 ओम। जब हम वायर को कंप्रेस करते हैं कब तक, L/2 तक, तब इस कंप्रेस वायर की जो कंप्रेस वायर का जो रेजिस्टेंस है ए है, क्यों 1 है, क्यों डिक्रीज हुआ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए वायर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। अब हम चलते हैं हमारी इस वीडियो की बेस्ट ट्रिक यानी कि मेगा सुपर ट्रिक के बारे में हम पढ़ेंगे, और मेगा सुपर ट्रिक के थ्रू हम इस क्वेश्चन को हम खटाक से सॉल्व करेंगे। कैसे हम खटाक से सॉल्व करेंगे, तो चलो मिटा दे 1 2 3, चलो हम मिटा देते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम मेगा सुपर ट्रिक क्या पढ़ेंगे, मेगा सुपर ट्रिक, या भी ये से भी लिख सकते हो सुपर ट्रिक। इस लेक्चर की सुपर ट्रिक क्या है, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। क्या है, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। और आप ये सोच रहे होगे कि ये n स्क्वायर ये क्या है फॉर्मूला, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। हम बताते ना, हम इसीलिए तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट किया था। हम बताते हैं n क्या है। अब n इज इक्वल टू LF अपॉन LI। n की जगह क्या है, n क्या है इस फॉर्मूले में, n इज इक्वल टू LF अपॉन LI। पहले आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो, फिर हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे खटाक से सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ये क्या है, LF अपॉन LI। लेंथ है फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ। क्या है, LF का मीन्स होता है फाइनल लेंथ और LI का मीन्स होता है इनिशियल। R2 क्या है, R2 यानी कि फाइनल लेंथ, वायर की फाइनल, और R1 क्या है, शुरुआत में दे रखी हुई वायर की लेंथ। इस कई क्वेश्चन में पहले आपको ये लेंथ दे रखी हो और आपको ये रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना, तब आप इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हो, R1 जब फाइंड करना है तब R2 अपॉन n स्क्वायर। R1 यानी कि क्या होता है, जब हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन में L लेंथ दे रखी थी, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा था, और हमें क्या दे रखा था, रेजिस्टेंस दे रखा, वो रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा था, वो हमें R1 कहते हैं। और R2 क्या है, हमें फाइंड करना है, वो हमें R2 कहते हैं। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमारी सुपर मेगा ट्रिक्स के थ्रू। चलो हम पहले क्वेश्चन को हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं। क्या था क्वेश्चन, हमें लेंथ दे रखी थी, कितनी L लेंथ की वायर दे रखी थी, L लेंथ की क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, R इज इक्वल टू 4 ओम। और हमें क्या पूछा था, जब इसी मैटर की दूसरी वायर जिसका लेंथ कितना थी L/2 क्रॉस सेक्शनल इसका डबल 2A,
और हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना था, R2 इज इक्वल टू फाइंड करना था, और R1 ये हमें दे रखा था। अब हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, R2 यानी कि फाइनल लेंथ। जब हमें फाइंड करनी है वो वाली लेंथ, वो वाला रेजिस्टेंस, सॉरी मेरी गलती यहाँ पे हो गई, R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1। अब हम एन स्क्वायर क्या लिखा था, LF अपॉन LI। क्या लिखा था, LF अपॉन LI। LF इस क्वेश्चन में क्या है, LF यानी कि L/2 फाइनल लेंथ। क्या है, फाइनल लेंथ L/2, और इनिशियल लेंथ है L, और L से L कट जाएगा, हमें क्या मिले, n की वैल्यू 1/2। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1/2 का स्क्वायर इंटू R1 क्या है, हमें R1 4 ओम दे रखा है, तो R1 1/4 इंटू 4 से 4 कट जाएगा, हमें क्या मिला, ये R2। ये सिंपल, हम इस सुपर मेगा ट्रिक्स के थ्रू हमने खटाक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। अब एग्जाम में भी इस ट्रिक्स के थ्रू खटाक से सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चन, कैसे, खटाक से। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना सही, और आप तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।